subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. सी गाइस, सबसे पहले हम जो मिस्टेक्स कुछ बच्चे करते हैं उस पे हम काम करते हैं। जैसे मैं हमेशा सुनता हूँ कई लोग ऐसे बोलते हैं, माई सेल्फ सूरज। कभी सुना होगा, फिल्मों में भी सुना होगा। Yes, sir. कोई बोलेगा हाय माई सेल्फ रोहन, एंड आई एम वंडरिंग व्हाई डू दे डू दैट। मतलब क्यों ऐसा बोलते हैं? उन्हें कैसे लगता है कि सही अंग्रेजी है? दिस इज महा गलत अंग्रेजी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी गलती से भी आपको ऐसे नहीं बोलना है दोस्तों, याद रखिए। सो आई एम गोना टेल यू रूल क्या होता है गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट। आपको पता है कि सब्जेक्ट बनने का हक किसको मिला है? सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या Pronoun. प्रोनाउन बनता है। यही है, इन्हीं दोनों को हक मिला है भाई, सब्जेक्ट बन सकते हो। अगर हम नाउन की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ का जो नाम है, अगर मैं एक मोबाइल भी कहता हूँ तो ये भी नाउन हो गया। तो अगर मैं कहता हूँ कि बॉय, ये भी नाउन है। अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ कि यार रेशमा, तो ये भी नाउन है। नाउन तो किसी का नाम है। अभी भी लोग आ रहे हैं, चलिए अब देखिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन तो बहुत सारे होते हैं। प्रोनाउन तो ये भी होता है कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ये भी प्रोनाउन है। और प्रोनाउन तो ये भी होता है कि मी, अस, देम, हिम, यू नो, हर, ये भी प्रोनाउन है। यहाँ मैं और अगर एक्सप्लेन कर दूं, जैसे कि मैं ही बोल दूं, शी बोल दूं, शी बोल दूं, इट बोल दूं, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि ये सब प्रोनाउन है। इधर मैं देखूं तो ये भी प्रोनाउन है। तो अगर ये दोनों प्रोनाउन है तो इनमें से किसको हक मिलेगा सब्जेक्ट बनने का? क्या लगता है? सब पहले वाले पे। पहले वाले को I will. फर्स्ट वन सर। यानी कि सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन बनेगा, लेकिन प्रोनाउन का हर प्रोनाउन तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। नाउन का हर नाउन बनेगा, प्रोनाउन का हर प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो अगर कोई गलती से बोलता है कि हिम इज अ गुड बॉय, क्या ये सही है? बताइए। रॉन्ग है। नो सर। तो हम ये लॉजिक नहीं दे सकते कि सर आप ही ने तो कहा था कि सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा। ये लो सर जी, हिम एक प्रोनाउन है, ये हिम प्रोनाउन है, लेकिन सब्जेक्ट बनने का हक किस प्रोनाउन को है? पर्सनल प्रोनाउन। First one. जी, I will. They. जो आपके पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वही सब्जेक्ट बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? आई, वी, I यू, will. दे, ही, शी, Her. इट, ये सब आपके Yes. प्रोनाउंस It, हो गए। plural. ठीक है, अच्छा एक मिनट और लोग आ रहे हैं। इनको आप कह लो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट को दिखाएगा। और जो प्रोनाउन होते हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी भी लोग आ ही रही है, बड़ी प्रॉब्लम। क्लास शुरू करो फिर, इट्स नॉट गुड। 86 people are there. Okay. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है? हिम, ये हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, अस हो गया, मी हो गया, इट इज। तो सब्जेक्ट बनने का हक सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउन को है, ऑब्जेक्टिव को नहीं है। यानी कि मैं ये तो कह सकता हूं कि ही इज अ गुड बॉय। यहां पर ही मेरा सब्जेक्ट है, करेक्ट है ना? क्योंकि ही है। Yes, sir. ये मेरा Yes, करेक्ट sir. है। लेकिन अगर मैं कह देता हूं गलती से कि हिम इज अ गुड बॉय, तो प्रोनाउन होते हुए भी गलत है। इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि भैया हमें कौन सा प्रोनाउन चाहिए सब्जेक्ट के लिए? सब्जेक्टिव Subjective. प्रोनाउन चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए। ये साफ सीधी बात है। ओके। उसी तरीके से हमारा एक होता है माई सेल्फ, नाम तो सुना होगा है? माई सेल्फ, योर सेल्फ। आवर के साथ क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ, सेल्फ है ना, आवर सेल्फ हो जाएगा। हिमसेल्फ, Himself. हरसेल्फ, Themselves. देम का क्या हो जाएगा? देम, Themselves. देमसेल्फ, Themselves. इट का आपका इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक। तो ये जो प्रोनाउंस है इनका नाम क्या है? So, sir, I have a question.
when two or more subjects comes together, then what should we use? Subjective pronoun or objective? सब्जेक्टिव, चाहे 10 लाख क्यों ना आ जाए, सब्जेक्टिव। अब उस पर काम करेंगे हम। आप लोग जो गलती करते हो ना, मी एंड माई हस्बैंड वाले जो लोग हैं, उन्हीं को मैं इस वक्त सिखाने वाला हूँ। कि जो आप अंग्रेजी बोलते बोलते कहते हो ना, मी एंड माई हस्बैंड वेंट टू मार्केट, ये गलत है। मी से कैसे शुरू कर सकते हो? इम्पॉसिबल, गलत इंग्लिश बोलते हो आप लोग। सर आज एक चीज और बताइएगा कि जैसे आई और ही यूज किया गया है तो कौन से वाले में वर्ब लगानी है? जैसे 100% पहले आई यूज करा फिर बाद में 100%। ही जस्ट आया अलाउ मी, तो ही में जस्ट खुद को मेरे हवाले कर या दीजिए, छोड़ दीजिए, अपने आप को फ्री कर ठीक दीजिए। रिलैक्स, ठीक है रिलैक्स, सर ओके And especially Manisha's demand. रिलैक्स हो जाइए, बस लेक्चर सुनिए। सर कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं गाइज। आप चाहते हो टीचर अपने ढंग से पढ़ाए तो अभी एक्स्ट्रा सवाल नहीं, प्लीज सर एक क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन। बोलिए। ये जो मोबाइल में जो एप्लीकेशन रहते हैं या सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, वो एज नाउन्स में आएंगे ना सर सब? जैसे मुझे एचडीएफसी का एक ऐप है मोबाइल पे, उसमें कुछ इश्यू है तो मुझे मेल करना है, तो एचडीएफसी एज ए नाउन कंसीडर करके ही मैं स्टे अपना सेंटेंस लिखूंगा ना? हाँ, पहली बार उसको इंट्रोड्यूस तो करेंगे, नाम नाउन लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। मैं ओके, सारा फिर सारा उसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम प्रोनाउन लगाएंगे। ओके एक एक पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ, जस्ट मुझे बोले दिया जाए, अदरवाइज आई माइट डिविएट फ्रॉम व्हाट आई वांट टू टीच, यू नो, तो मुझे करने दिया जाए। पहले सुनिए, तो माई सेल्फ योर सेल्फ का जो लिस्ट है, इसका नाम क्या है? या तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका नाम देख लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या हम इसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। ये दो काम करता है प्रोनाउन। आपको नहीं पता, डज नॉट मैटर, मैं नाम बता देता हूं इनके, मतलब ये दो नाम है इसके। तो जब ये तय हो गया कि भाई सब्जेक्ट बनने का हक किसको मिला था? जो सब्जेक्टिव है उसी को मिला था ना? Subjective. Yes, sir. तो फिर कोई कैसे बोल सकता है, कोई कैसे बोल सकता है कि माई सेल्फ चंदन सिंह? कैसे बोल सकते हैं? कैसे अलाउड हो सकता है? हो ही नहीं सकता ना। यहाँ माई से कैसे लगा सकते हो? माई सेल्फ से लगा ही नहीं सकते हो। ऊपर से आपको पता है कि जब आप स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हो प्रेजेंट में, तो क्या क्या लगता है? एम, इज, आर, हाँ या ना? लगता है ना? Yes, ये sir. सारी यस चीजें लगता है। सर या तो और आप यस ये जो माई सेल्फ कर रहे हो, माई सेल्फ में तो आप देखो कहीं पर कोई स्टेट ऑफ बीइंग का कोई लिंकिंग वर्ब लगा हुआ है? इज, आर, एम कहीं लगा है? नो देखो तो, No, माई sir. सेल्फ चंदन सिंह। तो ये जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो ये बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता नहीं, सुन सुन के बोलते होंगे। और कई बार फिल्मों में भी दिखाते हैं। अच्छा, फिल्मों में दिखाते हैं तो हमेशा देखना, वो बेवकूफ़ी वाली चीज़ दिखाते हैं कि कोई पढ़ा लिखा है बट थोड़ा मिडिल क्लास है, थोड़ा लोअर क्लास है, तो जाएगा हाय माई सेल्फ, ये ऐसे करेगा जानबूझ करके। यस सर, इंट्रोडक्शन में तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं तो ये सर। फालतूगिरी है गाइस, ये ना करें। अच्छे अच्छे कंपनी में आप जाओगे, आपकी इंसल्ट होगी और सिलेक्शन तो होगा भी नहीं, तो आप शुरू कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ तो ये हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं इस्तेमाल बताऊंगा कि माई सेल्फ कहाँ लगेगा, यहाँ तो नहीं लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस के कुछ नियम होते हैं, सेंटेंस बनाने के रूल्स। देखिए, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नाउन से करते हैं, नाउन से करते हैं ताकि पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब एक बार हम उस नाउन का यूज कर लेते हैं, तब बार बार उसी नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन बना है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने किसी को बोला, एक सेंटेंस मैंने बोला कि शी लिव्स इन माई नेबरहुड।
शी लिव्स इन माई नेबरहुड, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला तो लोगों ने तो हिंदी समझ ली कि हाँ यार वो मेरे पड़ोस में रहती है, यही हिंदी है ना। लेकिन मैंने सेंटेंस की शुरुआत किससे की है? प्रोनाउन से की है। प्रोनाउंस। तो शी किसको डिनोट करता है? किसी फीमेल को डिनोट करता है। लेकिन कौन सी फीमेल? शी का मतलब तो दुनिया की कोई भी फीमेल हो गई ना, यू नो। मैं यहाँ पर अचानक मैं आपसे बात करता हूँ, गाइस डू यू नो शी लिव्स इन माय नेबरहुड। क्या आप समझ गए मैं कौन से शी की बात कर रहा हूँ? समझ गए क्या? नो सर। नो सर। तो जब समझे ही नहीं तो फिर मैं ये कहने का मुझे हक ही नहीं है। सबसे पहले मैं वो नाउन लगाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। समझ रहे? तो डायरेक्ट हम ऐसे प्रोनाउन से नहीं करते हैं। कभी अगर करना भी हो, जैसे सामने कोई लड़की खड़ी भी हो तो पहले हम इशारा करते हैं, ए लुक एट देयर, इशारा करके पहले ये लिसनर को दिमाग में ऐसे भर देते हैं कि देख देख ये लुक एट देयर, लुक एट दैट गर्ल, और तब हम उसको शी बोलते हैं। अगर मैं डायरेक्ट किसी को शी बोलूं तो कैसे समझ में आएगा? अगर मैं यहां पर कहता हूं कि डू यू नो गाइस ही इज रियली वेरी इंटेलिजेंट, आपको समझ में आ गया मैं कौन से लड़के की बात कर रहा हूं? नहीं समझ में आया ना? नो सर। तो कभी भी इस तरह से गलती नहीं करनी होती। ही इज रियली वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ तो बहुत सारे बॉयज हैं, कौन सा ही? तो हमारा रूल कहता है भैया सबसे पहले बताओ, नाउन इंट्रोड्यूस करो उसका। तो अगर मैंने बोला कि गाइस मोनिका इज माई स्टूडेंट, तो समझ में आ गया कोई मोनिका नाम की लड़की है, उसके बारे में बात हो रही है। ये मैंने नाउन से शुरू किया, ठीक है। एक और कोई आ रहा है, चलिए। तो मोनिका इज माई स्टूडेंट। अब मुझे मोनिका के बारे में 3-4 बातें बोलनी है। अब मैं फिर बोलूं मोनिका लिव्स इन दिल्ली, मोनिका गोज टू मार्केट डेली, मोनिका हैज अ बॉयफ्रेंड। आप में से कोई मोनिका हो तो बुरा मत मानिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो क्या अब ये अच्छा लग रहा है बार बार मोनिका बोलना? देखिए नो सर। तो कभी भी हम पहली बार इंट्रोड्यूस करेंगे नाउन से, उसके बाद इस नाउन के लिए जो प्रोनाउन कैटेगरी बनी होगी ना, ये सब्जेक्ट है, तो हम किस प्रोनाउन में जाएंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जाएंगे। तो लड़की के लिए कौन सा बना है? शी बना है। तो फिर हम बार बार मोनिका नहीं बोल सकते। अब याद कीजिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम। बचपन में पढ़ा होगा, यस सर। बचपन में जो सर जी मारे थे इसीलिए मारे थे कि यहाँ पर काम आएगा। जो संज्ञा के स्थान पे पहले तो रटते थे, अब सच्चाई पता चल रहा है कि बार बार संज्ञा का हम एक ही बार यूज करेंगे कि ताकि लोगों को पता चले। अगर मैं HDFC की बात कर रहा हूँ तो पहले मैं HDFC बोलूंगा और बाद में मैं उसको इट करके बोलूंगा ना। HDFC या किसी भी ऐसे जो बॉडी होती है इसके लिए क्या बना है? प्रोनाउन इट बना है ना, नॉन लिविंग पर्सन। तो मैं बार बार उसका नाम नहीं ले सकता जी, एक ही बार लेना है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट आता है कि वो हमारे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, जब वो अंग्रेजी बोलते हैं और उन्हें 2 लोगों के बारे में बात करनी होती है, मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, मोर देन 2 या तो 2 ले लेते हैं, 2 और मोर देन 2 सब्जेक्ट्स। अब उन्हें बोलना है कि मैं और मेरे पति कल बाजार गए थे। और ये हर बंदा गलती करता है और ये स्पोकन में एकदम अलाउड सा कर दिया गया है। देखना उसके मुंह से क्या निकलेगा। वो बोलेगा या बोलेगी मी एंड माई हस्बैंड, एकदम गारंटी के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे ही सामने वाला बोलेगा मी एंड माई हस्बैंड। चले गए तो 91 लोग आ गए हैं, अभी जुड़ गए 91। तो मी एंड माई हस्बैंड वेंट टू मार्केट यस्टरडे। उसने बोला सही तो है, ये मैं और ये मेरे पति। अब बताइए कि प्रोनाउन का क्या नियम था भाई, कि सब्जेक्ट कौन बनता है? कौन बनता है? अगर आप मी एंड माई हस्बैंड वेंट टू मार्केट को सही मानते हैं, मान लीजिए आप सही मानते हैं, तो फिर मैडम आप ये भी बोलिए ना कि मी इज फीलिंग हंग्री टुडे। बोल सकती हैं मी इज फीलिंग हंग्री टुडे? नहीं बोलना ही पड़ेगा। बोलिए बोलिए, अनकट्ठल किए हुए हैं, बोलिए जरा। वाला फॉर्मूला लगेगा ना? क्या कह रही है?
सर यहाँ 231 वाला कुछ फॉर्मूला लगेगा ना सर, जी आपने मैडम, कुछ आ ऐसे रहे हैं, उसी बताया। का है, सारा रूल रेगुलेशन करेंगे। फिर अगर बोलना है कि किसी को बोलना है कि हे सुनो ना, मी लव यू, होगा क्या बताइए ना, नो होगा क्या? सर। तो इससे ये साबित होता है कि आप मी को सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो। हाउ कुड यू डू दैट? लेकिन आप यहाँ बड़े एकदम सीना ठोक के बोलते हो, ब्लेटेंटली बोलते हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, तो ये नहीं बोलना है। स्पोकन में लोगों ने बना दिया है, कोई काटता नहीं, ये सब गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। अब है कि तो बोले क्या, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि स्पोकन में लोगों ने बना दिया है कोई किसी को नहीं काटता है, बट वो ग्रामेटिकली गलत है। सही क्या है? सही है कि आपको रूल फॉलो करने होते हैं। एक मिनट, कोई और आ रहा है। आपको रूल फॉलो करना होता है, और ये आपके पास दो रूल होते हैं, एक होते हैं 231 और एक होता है 123। सर इससे पहले मुझे एक डाउट था माई सेल्फ वाले में। पूछिए। आज जैसे इंट्रो दे रहे हैं हम सर इंटरव्यू के लिए, तो वो मुझे बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने अगर बोला थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, तो ये सही है गलत है? ये करेक्ट है एकदम, नो प्रॉब्लम, मैं उसका यूज अभी कराऊंगा। माई सेल्फ योर सेल्फ का मैं इस्तेमाल अभी कराऊंगा, यहाँ तक एकदम करेक्ट। गलत क्या है कि सब्जेक्ट मत बनाओ उसको। आप ये मत बोलो कि हाय माई सेल्फ चंदन सिंह, आई लिव इन मुंबई, और ये सब नहीं करना है, ये गलत हो जाए। अब देखिएगा, इसमें 231 और 123 का फॉर्मूला हमारा चलता है। कैसे चलता है देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारी मम्मी और तुम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट, या आज मार्केट जाएंगे, तुम आज मार्केट। मैं कोई ऐसा टेंस लगाता हूँ जहाँ मुझे हेल्पिंग वर्ब में भी आपको कंफ्यूजन दूर करना हो। आज मार्केट जा रहे हैं कर देते हैं, जा रहे हैं। तो मैं, तुम्हारी मम्मी और तुम, हमारे पास ये तीन सब्जेक्ट्स हो गए ना, देखो तीन हो गए ना, मैं, तुम्हारी Yes, sir. मम्मी और तुम। तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मी, योर मदर एंड यू आर गोइंग टू मार्केट टुडे, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आपको यहाँ पर 231 रखना है। 231 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है यू, 3 का मतलब है he, Your mother. she, 3 का मतलब है he, she, it, या कोई भी थर्ड पर्सन नेम, कोई भी नेम जो कि कौन सा होगा? हाँ, yes sir. थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका होगा। And I. और जो 1 है, 1 का मतलब है I। तो अब बताइए कि मैं, तुम्हारी मम्मी और तुम, अब इन तीनों को हमें सजाना है, तो पहले दो मतलब तुम, You. 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 अब तीन, Your mother मतलब and योर I. मदर, यू, योर Your Mother मॉमी, and I. I. एंड अच्छा आई की मी, Are आई की मी, I sir. याद रखिए, I. मी तो कर ही नहीं Are. सकते। ओके, Yes sir. तो यू, योर मदर एंड आई। अब इस लोगों को तो पता है कि आई के साथ एम लगता है, लेकिन हमें यहाँ पर 3 लोग हो गए, तो हेल्पिंग में क्या लगेगा? आर। Are. Are. So Going to your market. mother and I are going to Going to market. market today. अब इस तरह की अंग्रेजी बोलने में आजकल की जो जनरेशन, उनको लगता है आइला है, हट अंग्रेज तो ऐसा नहीं बोलते, ये क्या है? ये लोग फिर पेपर में फेल हो जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट है। अब इसको आप लोग जैसे बोलते हो, मुझे पता नहीं आप कैसे बोलते हो, बट अगर मुझे बोलना हो तो मैं तो ऐसे बोलूंगा। सर जैसे बोलते हैं कि मेरे परिवार में मैं और मेरी माँ रहते हैं, तो माई मदर एंड आई लिव इन हियर या वेयर, ऐसा ही बोलना होगा। मी, बिल्कुल ये करेक्ट है। मी नहीं लगाना है। जी नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव है। यस। जो लोग भी मी लगाते हैं तो वो तुरंत इन चीजों को भी बोलना शुरू करें कि मी डोंट लाइक यू, ये भी बोले। हे, मतलब प्रोनाउन नहीं लगाना, लाइक प्रोनाउन लगाना। वो ये भी बोले। मैं उनको ये एकदम कहता हूं उनको कि अगर आप मी बोलते हो तो फिर ये बोलो ना,
ये भी तो सब्जेक्ट ही है ना, लेकिन यहाँ सर- पर नहीं, यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाते हैं, वहाँ बोलोगे आप लकीर के फकीर सर हो। जी मैंने ना एक वीडियो में देखा था, वो ये बता रहे थे कि जो माई सेल्फ है वो हाई लेवल के लोग बोल सकते हैं, क्या ये सही बात है? ये महा गलत बात है। पता नहीं कौन सा वीडियो था और कौन सा हाई लेवल बोलता है, ये महा गलत है। वही हाई लेवल है जो ग्रामर से उठ करके अपने आप को हाई लेवल कह रहे हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे। कैसे हो सकता है? किसी पैरामीटर में नहीं उतरता। एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे कई बार मान लीजिए 4-5 लोग हैं वहाँ पे, कोई आवाज देता है ना हे यू, तो कई बार लोग कहते हैं ना वहाँ मी। मी चलेगा, वहाँ चलता है। ओके सर। क्योंकि वहाँ पर मी का मतलब है कि मैं सब्जेक्ट नहीं, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तुम मुझे आर यू कॉलिंग मी, मी यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम हाँ, हाँ। ऐसे इशारा करते हैं मी, तो हमें हिंदी में लगता है मैं, अरे मैंने मैं को तो मी कर दिया, बट इनडायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट हैं। हमें बुला कौन रहा है? सब्जेक्ट बुला रहा है, और मैं कौन हूँ? ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट। थैंक यू सर। वहाँ तक सही है। लेकिन जिन लोगों ने कहा है कि हाईफाई लोग माइसेल्फ बोलते हैं, माइसेल्फ बोलने का जो जगह है वही माइसेल्फ बोलेंगे। अगर कोई कहता है हाय माइसेल्फ रोहन, माइसेल्फ सोहन, तो नमस्कार ऐसे हाईफाई लोगों को, हमें नहीं बनना ऐसा हाईफाई लोग। मैंने ना सर वो देखी थी इंटरव्यू वाली वीडियो की इंटरव्यू कैसे देते हैं, उसमें उन्होंने बताया था एक वीडियो में। अच्छा वो चैनल कौन सा था ये भी देख लीजिए। सर इतना तो रिमेम्बर नहीं है, काफी टाइम हो गया उसके Guys, लिए, लेकिन आज की डेट में सर बहुत लोग बोलते हैं। अच्छा देखिए ये बोलते हैं, बट मैं तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ यूट्यूब पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मेरी बात को किसी को काटना है तो ओपन चैलेंज है, काट के दिखा दीजिए। ये वीडियो हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है? खुलेआम में चुनौती में देता हूँ। जो नियम है नियम है। अगर कोई भी कहता है कि इंटरव्यू में चलेगा कि हाय माइसेल्फ फलाना, तो महा गलत बोलता है, एकदम गलत बोलता, हो ही नहीं सकता। सब्जेक्टिव कैसे आएगा? हाँ, रही बात कि YouTube पे, तो ये भी मैं खुलेआम रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ, YouTube पे न जाने कितने लोग YouTube पे वीडियोस बनाते हैं कि उसका वीडियो देखा चल तू भी बना ले, उसका वीडियो देखा चल मैं भी बना लूँ। ये हो गया है, समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट YouTube हैज बिकम। तो बहुत टफ है कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है, ये पहचानना बहुत टफ है। इसलिए बंदे का पूरा एक्सपीरियंस देखना पड़ता है। अभी मेरा वीडियो किसी ने देखा और उसने अपना वीडियो बना करके चिपका दिया अपने हिसाब से, लेकिन आपको पूरा नॉलेज होगा तभी तो आप खेल पाओगे। कब तक नकल मार के चलोगे? सोचो ना। तो नहीं चलेगा। ये हो गया ना कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। आजकल यूट्यूब समझ रहे हो ना, हम भी थोड़ा कमा लेते हैं, होता है ना? तो ये हो गया है और इतना आसान है। इट्स नॉट दैट इजी। Yes, sir, it's like a copycat. ये कॉपीकैट हो गया आजकल। सर ऐसे बोलते हैं हेयर इज लाइक हेयर से भी स्टार्ट करते हैं, हेयर इज डिफरेंट डॉट हेयर इज के बाद सब लाइक वो मैं बताऊंगा, वो एडवर्ब से चलता है, वो मैं बताऊंगा। वो एडवर्ब है हेयर। सर एक क्वेश्चन मेरा है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है, ही इज बेटर देन मी या ही इज बेटर देन आई? बेटर देन आई। यहाँ भी लोग गलत आई ना, क्योंकि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कंपैरिजन होगा ना सर, 100% ही इज है बेटर ना? देन आई होगा। और जो लोग बेटर देन मी बोलते हैं Yes, वो तो गलत बोलते ही हैं, लेकिन अभी उस पे मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं ये निकाल लूँ जरा। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। Yes, but You have like you on use like Telegram, okay? ओके बस भाई बस आ गया आ गया। ओके कहाँ थे? मैं भूल भी गया मैं क्या बता रहा था। कहाँ था मैं? सर सब्जेक्टिव सर आप नहीं आते तो नया देश बन जाता है। ओके चलिए। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अगर हो कि मैं राहुल और तुम आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो कैसे बोलेंगे? मैं राहुल और तुम। You Rahul and I don't to go to school. Not to go to school. Sorry. तुम राहुल और मैं 231 पे जा रहा है। 231। Yes, sir. सर दूसरा है। You Rahul and I will not go to school. And I will not go to school. नहीं जाएगा। Yes, sir. अच्छा अगर ऐसा बोलना है कि तुम और, जैसे ऐसे करते हैं कि मोनिका और तुम आज कहीं नहीं जा रहे हो, अब You and Monica.
You are You not and Monica Not going anywhere today. are not going anywhere. going Yeah, today and you and Monica are not going anywhere. Okay, checking. Somebody is coming. Wait. सर हाउ कैन यू कंपैरिजन विद मी होगा कि विद आई होगा? कौन सा वाला? हाउ कैन यू कंपैरिजन विद मी और या विद आई? नहीं, कंपेयर विद मी ही होगा, वो मी होगा। विद मी होगा। मैं बताऊंगा कि वो सब अलग चीज है। पहले हम सब्जेक्ट वाले को देख लेते हैं। ओके, अब आते हैं कि मैं और मेरी माँ जा रहे हैं। कैसे हो जाएगा? My mother and I are going. तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि मी एंड माई मदर आओ, No, it is wrong. हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं जब भी कॉन्वर्सेशन होती है तो ऐसे ही बोलते हैं, me and my mother। सारे लोग ये बोलते हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बोलते हैं गलत है। स्पोकन में आदत लगा ली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हाई फाई लोग यही बोलेंगे। अरे भैया, सर टीवी में टेलीविजन में भी देखते हैं ना, मी एंड माय हस्बैंड आर गोइंग देयर, ऐसे बोलते हैं टीवी में। स्पोकन में आदत लगा ली है, बट जो गलत है वो गलत है। स्पोकन में लोगों की आदत लग गई तो लग गई, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते। ओके, ऐसे तो आपने कभी अगर आप एग्जाम दोगे तो उसमें होगा कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, तो पता है उसकी इंग्लिश क्या होती है? इफ आई वर योर फ्रेंड। मैं तुमसे रोज मिलता, आई वुड मीट यू डेली। लेकिन वही टीवी पर लोगों को आई के साथ यहाँ वर लगाने में शर्म आती है, तो बोलते हैं इफ आई वाज, बोलते हैं इफ आई वाज फ्रेंड आई वुड मीट यू डेली। तो ये स्पोकन में आदत लगा ली है। लेकिन अगर अभी कोई एसएससी यूपीएससी के एग्जाम में जरा ये लिखकर दिखाइए तो ना नंबर कट जाए तो एकदम कट जाएगा। सर ये कंडीशनल फर्स्ट हो गया ना? हाँ जी, तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है ना, आपको पता है ना, एकदम ठोक बजा के लेते हैं फुर्सत से। It is conditional second, not first. सेकंड है, कंडीशन सेकंड। चलिए गाइस, तो ये हो गया। और देखते हैं। ओके, मेरा दोस्त, उसकी बहन और तुम मेरे घर मान लो टेम्पल जा रहे हैं। अब क्या होगा? my friend and her sister and you and I going to temple. But you I'm going to temple. You and your sister and your sister and I. 231 सर यहाँ पे you हम पहले स्टार्ट करेंगे, लास्ट में you लेंगे। your sister and I. 231 है, तो दो कहाँ है? तुम है। Your sister and I. your sister and my friend His sister are going to temple. and You and his sister and I. देखो यहाँ पर ये जो मेरा I दोस्त क्यों और उसकी होगा? बहन, रुकिए, ये दोनों तो थर्ड ही पर्सन है ना, Yes sir। तो इसको जैसे कैसे भी लगा दो, ये तो तीन ही नंबर है ना, चलेगा। ऐसे भी कर दो, यू माई फ्रेंड कर दो, यू माई My फ्रेंड friend एंड सिस्टर and his sister are आर You, my friend and his sister. going to Are going to temple. ठीक। अच्छा मैं कर्नाटक आ गई हूँ। रुकिए, तो ये तो हो गया कि हम 231 का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन एक ही जगह वो कभी कभी सिचुएशन आता है 123. हाँ, कि एक ऐसी सिचुएशन आती है जब 123 का यूज करना पड़ता है। ये सिचुएशन कौन सी होती है? जब negative. हाँ जी, जब प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं। आपने कुछ गलत किया है, तब आपने का मतलब जितने भी सब्जेक्ट है, मैं पूरा लिख देता हूं कि जब सब्जेक्ट ने कुछ गलत किया है
तब 123 का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहता हूं कि रोहन, मैं और तुमने उसे बुरी तरह पीटा है, तो पीटना गलत बात है ना, पीटना तो गलत बात है, हमने तो गंदा काम किया है। तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसको हम 123 पे जाएंगे। 123 मतलब पहले अपने आप को उठाएंगे, तो आई, उसके बाद 2 को उठाएंगे, रोहन, यू, 2 है ना, तुम भी होगा ना, तुम नहीं है, तुम, यू, और लास्ट में 3 को उठाएंगे, एंड रोहन, एंड रोहन पीटा है। वर्ब कौन सा लगाऊं, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं? एक से ज्यादा है ना, तो आई, यू एंड रोहन हैव बीटन हिम, वेरी बैड। हाँ, बुरी तरह भी है ना, क्या बुरी तरह है? तो एक ही वर्ड से बुरी तरह आ जाएगा। एक मेरे पास एक वर्ड है क्लोबर्ड हिम ना, इसी में बुरी तरह भी हो गया, इसी क्लोबर्ड हिम, एकदम कूच के रख दिया, एकदम मारा उससे। तो ये सिचुएशन गाइस तब आएगा जब कोई गलत काम आपने किया है। अब गलत काम कौन कौन से पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेगा भाई? बना दो पास्ट इंडेफिनिट में, क्या मैंने तो प्रेजेंट परफेक्ट में मतलब सर ये उल्टा ही हो गया। अच्छा, तो अगर मैं कहता हूं अपने आप को ही ले लो। हाँ, गलत काम किया तो पहले खुद को बदनाम करना है, यूं समझ लो। गलत में सबसे आगे, सही में सबसे पीछे। सबसे पीछे, ये है। तो कितनी इंसानियत दिखा रहे हैं ना कि गलत है, पहले अपने आप को कह रहा है भाई मैं, पहले मैं। दिस इज नॉट ओके, ये सर संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत में सर उत्तम पुरुष कहते हैं सामने वाले को, उत्तम पुरुष, तो इसलिए उसको पहले I agree with him. He is right. It is also from Sanskrit. I have read Sanskrit. ये सर जो अंग्रेजों ने उठाया है, ये उससे उठाया है, संस्कृत से। यस सर, सामने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा, फिर और बुराई में सबसे पहले अपने आप को लेते हैं। संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है सर। तुम किम करोसी? अच्छा है बैठा के अंदर, उससे याद करने में आसानी रहेगी सर, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या था वो? बालको बालकाम बालकाभ्याम कुछ था। यस सर। चलो और देखते हैं कि मेरा पड़ोसी, ओके, तुम और मैं आज उसे जान से मार देंगे, गलत काम है ये, कैसे होगा? you and my neighbor will kill him. जी, ठीक है सर। जान से मार देंगे का भी किल ही होगा क्या? कुछ और भी होता है क्या? नहीं, वो मैंने ये बड़ा था ना, किल मतलब मारना होता है, मैं समझी शायद जान से मारने का कुछ अलग होगा। जैसे अगर आपने किसी को किल कर दिया तो थप्पड़ मार के आ जाएंगे। मैडम पूरा जान से मारेंगे, नॉर्मल मारना बीट होता है, बचेगा वो। अगर आप किल कर देंगे बचेगा। अच्छा, कहीं ऐसा वाला तो नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हे आई विल किल यू, ऐसा तो नहीं? वो सब मजाक में चलता है। ये किल का मतलब वाकई जान से मारना है। वैसे मारने के लिए तो बीट है उसको। हाँ, वो बीट है। ये बाबू सोना वाला किल नहीं है, ये रियल किल है। चलिए, अब हम देखेंगे कि हमने ये जो अपना शुरू किया था, माई सेल्फ, योर सेल्फ, और क्या क्या था, हिमसेल्फ, themselves, itself, कोई तो सेल्फ, कुछ तो बच गया। itself, ये जो etc है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे वो देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल देखते हैं। ठीक है, या तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, रिफ्लेक्सिव। क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? मैं नोट लिख देता हूं। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन खुद पे ही करे, कोई एक्शन खुद पर ही कर बैठे, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा, मैं फिर से जरा बाबू सोना को बदनाम कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ एक लड़की है, ये सब्जेक्ट है, ओके, ये सब्जेक्ट है, इसको इश्क हो गया है। मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है क्या। नाजिया का के नीचे बिंदी लगाना है, क्या बोलेंगे? इश्क, कैसे बोले? इश्क। इसको इश्क हो गया है। और इस लड़की ने क्या किया, अब ये सब्जेक्ट है, अब इसने खुद को टॉर्चर किया। तो इसने टॉर्चर किया, इसने एक्शन परफॉर्म किया, लेकिन एक्शन किस पर हुआ? इसी पर हुआ ना, खुद पे, खुद को टॉर्चर कर लिया। ये ना, इसने खुद को जख्म दिए, किसी ने खुद को जला लिया, किसी ने खुद को किल कर लिया। यानी कि जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है वो एक्शन घूम फिर कर किस पर आके गिर रहा है? उसी पर, सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव यानी कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो किसी और ऑब्जेक्ट पे नहीं जा रहा है। सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। मैं कहीं और लिख देता हूं तब आपकी समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि जब सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बन जाए, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कैसे? अगर मैं बोलता हूं कि सैम ने खुद को जला लिया, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा कौन है? सैम है। सैम ने जलाया, और जलाया किसको जलाया? खुद को जलाया। तो ऑब्जेक्ट भी कौन है? जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट। देख रहे हो, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो जितने सेल्फ है ना, सारे सेल्फ एकदम धरती फाड़ के बाहर निकलेंगे कि आ गया हमारा मौसम आ गया, निकलो निकलो, आ गया। ढाबूस जानते हैं? ढाबूस का नाम सुना है किसी ने? ढाबूस नहीं सुना है? ओके। बेंग का नाम सुना है? बेंग नहीं सुना है? यस सर, यस सर। क्या होता है बेंग? मेढक। एक ऐसा मौसम आता है बरसात के मौसम में, बरसात में जितने बोलते हैं ढाबूस। सर आप बिहारी बोलते हो क्या? हाँ जी, हम सब बोलते हैं। रुकिए ना, यहाँ देखिए ना। तो ये होता क्या है कि बरसात के मौसम में एकदम धरती फाड़ के सारे मेढक बाहर निकलते, टर टर खूब आवाज करते। इनका मौसम आता है ना। लाल पीले अजीब मुंह फुलाए हुए, गाल फुलाए हुए मेढक आपको दिखाई देंगे, अजीब अजीब बड़े बड़े निकलते हैं। तो उसी तरीके से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निकलेगा बाहर कि आओ, आ गया टाइम माई सेल्फ का। तो कैसे होगा? सर इन्हीं को ढाबूस बोलते हैं, ढाबूस फ्रॉग को बोलते हैं। जी, ढाबूस इसी को बोलते हैं। ढाबूस मतलब जो मोटा मेढक होगा, हम कहेंगे अरे खा खा के ढाबूस हो गया है। ढाबूस मतलब मोटा हो गया, मेढक हो गया। सैम ने खुद को जला लिया, तो सैम हमने बोला एक्शन लगाया, बर्न। अब हमें यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अब वो ऑब्जेक्ट क्या है? तो खुद ही ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोलेंगे? तो सैम बर्न्ड हिमसेल्फ, यानी कि सैम ने जलाया। ये जलन किसके ऊपर गई? इसी के ऊपर गई, खुद ही जल गया। सैम बर्न्ड हिमसेल्फ। सर जैसे ये एक क्वेश्चन है, मैं अपना काम स्वयं से ही करता हूँ। वो नहीं, वो एम्फैटिक है, वो नहीं, वो एम्फैटिक। अभी इस पर ध्यान दीजिए। जहां सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो ध्यान दीजिए। अगर मैं कहता हूं कि रोहन ने खुद को थप्पड़ मारा, रोहन स्लैप हिमसेल्फ। तो रोहन हमारा सब्जेक्ट है, थप्पड़ मारा वो हमारा वर्ब है। अगर रोहन मोहन को मारता तो ऑब्जेक्ट मोहन होता कि नहीं होता? होता। लेकिन यहाँ तो रोहन खुद को मार रहा है, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। देख रहे हो, सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है।
तो फिर कौन सा ढाबोस? हिमसेल्फ वाला ढाबोस आएगा। तो रोहन, एक रोहन हो गया। सर बरसात वाला ढाबोस। बरसात वाला ढाबोस है तो रोहन हिमसेल्फ। तो इसमें आपको कॉमन सेंस जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट कोई और नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट कोई और नहीं हो चाहिए, ऑब्जेक्ट वही चाहिए जो सब्जेक्ट है। तभी एक्शन रिफ्लेक्ट होके इसी के पास आ जाए। आपने एक्शन तो परफॉर्म किया, सिर्फ एक्शन हो। सर सिर्फ एक्शन में ही ये आएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। हाँ, एक्शन में आएगा कि सब्जेक्ट एक्शन करेगा तो रिफ्लेक्ट होके उसी को आ जाए। अब कोई बोले कि यार मैं जैसे कोई बोले, अगर मैं बोलूं कि मैं राधा से प्यार करता हूं, सब्जेक्ट मैं हूं कि नहीं? आई, मेरा वर्ब है लव, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? राधा है। राधा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं खुद से प्यार करता हूं, अब I love myself. तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है। कौन सा ढाबोस? माई सेल्फ वाला। आई लव माई सेल्फ। ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, लोग कहेंगे क्या पढ़ाता रहता है, ढाउस बोलता है, कभी मेटा को बोलता है। सर अगर वह बिजनेस करेगा तो वह अपना ही नुकसान कर लेगा। He will put himself in loss। चलेगा, बीच में आएगा himself। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो बताइए कि जैसे मैं बोलूं कि यार तुम खुद को क्यों किल करना चाहते हो? तुम खुद को Why do you want to kill yourself? Why do you want to kill yourself? Kill yourself. Why do you want to kill yourself? ठीक है, तो यानी कि किल हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको शायद ये पता होगा कि प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, पता है ना? प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। एक पॉइंट है, एक रूल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्रेपोजिशन लगाता हूँ अबाउट मेरा प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट के तौर पे ये भी लगा सकता हूँ, अबाउट माई सेल्फ, यू नो, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट हर सेल्फ, अबाउट हिम सेल्फ, यू नो, इटीसी मैं लगा सकता हूँ। तो अगर मैं कहता हूँ कि टेल मी, मुझे बताओ, बताओगे तुम, है ना? टेल मी समथिंग अबाउट, खुद के बारे में, तो क्या हो जाएगा? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब तुम मुझे बताओ, राम के बारे में मत बताओ। अगर राम के बारे में तो अबाउट राम, देख रहे हो? सोहन के बारे में बताओ तो अबाउट सोहन, लेकिन तुम खुद के बारे में बताओ, स्वयं के बारे में बताओ, तो क्या लगाएंगे? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताऊंगा तो कैसे होगा? I will tell you about myself. तो मैं ये यहाँ तक भी लगा सकता हूँ, अलाउड है। myself कहाँ गया? सर अगर इसकी जगह हम यू कर दें, टेल मी समथिंग अबाउट यू एंड आई विल टेल यू समथिंग अबाउट मी, इज इट करेक्ट? वो भी करेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर सेल्फ के ऊपर बात है तो यहाँ भी इसकी जगह है। मैं ये कहना चाह रहा था। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट मी, मैं मी पे भी रुक सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये भी लगा सकता हूँ, अगर कभी आपको प्रेपोजिशन के बगल में ये दिखाई दे तो सही है, वो मतलब सही है, इसकी जगह है। अच्छा, अब दूसरा मैं कह रहा था, हाँ बंद कर। एक होता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक का मतलब क्या होता है गाइस? किसी चीज पर जोर देना होता है ना, किसी चीज पर एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज समझते हैं ना? एम्फेसाइज करना, जोर नहीं, जोर देना। ओके, किसी का नाम अगर जारा है, अब मैं उसे जारा बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, तो उसी तरीके से जोर, जारा। चलिए, तो किसी चीज पर हम एम्फेसाइज जब करते हैं
जैसे मैंने बोला कि मैंने इस लेटर को लिखा है, इस लेटर को लिखा है, तो मैं नॉर्मल बोलूंगा कि आई हैव रिटन दिस लेटर, नो प्रॉब्लम, आई हैव रिटन दिस लेटर, कोई दिक्कत नहीं, हमारा सही है। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने आप पे जोर देना चाहता हूं। मैंने स्वयं ने, मैंने खुद से, मतलब एक है ना, एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैंने स्वयं इस लेटर को लिखा है, मैंने खुद इस काम को किया, स्वयं इस लेटर को लिखा है। अभी देख, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। मेरा जो एक्शन है वो लिखना है, और मेरा ऑब्जेक्ट कौन है? लेटर है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन मैं खुद पे थोड़ा सा जोर देना चाह रहा हूं, मैं लोग को बताना चाह रहा हूं मैं खुद। तो यहां पर रूल कहता है कि आपके पास दो तरीके हैं बॉस। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही सारे ढाबूस निकाल दो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, और क्या कौन कौन से थे? हर सेल्फ, आवर सेल्फ, या तो सब्जेक्ट के बाद निकाल दो। पहला रूल देखते हैं। तो मैंने खुद ने इस लेटर को लिखा है, तो मैं आई के बगल में भी लिख सकता हूं, आई माई सेल्फ हैव रिटन दिस लेटर। मतलब ये मैंने अपने बगल में लगा दिया, खुद को ही एम्फेसाइज कर दे कि मैंने स्वयं मैंने खुद उसे पीटा है, मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, मैंने खुद उसे पीटा है। तो अब देखिए क्या क्या गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि, अगर मैं ऐसे बोल देता कि आई हैव बीटन माई सेल्फ, तब तो मैं खुद को पीट दूंगा, समझ रहे हो ना? हम ये नहीं कर रहे, ये तो हम कर लिए। मैंने भाई पीटा किसी और को है, लेकिन मैं अपने आप को एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैंने खुद उसे पीटा है भाई। आई माई सेल्फ हैव बीटन हिम, एक हमारा ये तरीका, आई माई सेल्फ हैव बीटन। और दूसरा तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट के बाद ढाबूस दिखाई, माई सेल्फ ब्ला 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 ब्ला, जैसे कि आई हैव beaten myself दूसरा एक और तीसरा तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट के बाद दिखाइए। आप चाहो तो आप बाई भी लगा सकते हो, बाई लगा लो और उसके बगल में आप दिखा दो माई सेल्फ, जो भी है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आई हैव बीटन हिम बाय माई सेल्फ, इस तरीके से। जैसे आपने बोला कि मैंने खुद रोटियां बनाई है, तो या तो आप बोलोगे कि आई माई सेल्फ हैव मेड चपाती, या बोलोगे कि आई हैव मेड चपाती myself। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि I have made चपाती by myself। इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। Sir, this work is to be done by me or myself. Both are correct? This work is going to be done by me, by myself। by me ही रखिए, क्योंकि उस myself में थोड़ा सा emphasize आ रहा है। अगर दिखाना है तो, नहीं तो नॉर्मल उसमें दिखाना अच्छा नहीं लगेगा। I do my work myself। सही है। यहाँ पे वो सही है कि मैं खुद, जहाँ पे ऐसा लगता है ना कि emphasize करना है कि मैं खुद इस काम को करूँगा, खुद ऐसा लगता है ये बंदा जोर देना चाह रहा है। तो I will do myself। तो नहीं, जैसे मैं इस काम को खुद करूँगा, तो मैं इस काम को करूँगा, या तो ऐसे बोलूँ कि I will do this work, मेरा ये हो गया, मैं इस काम को करूँगा। अब खुद वो मुझे एम्फेसाइज करना है, तो या तो मैं बोलूँ myself, या तो यहाँ पे लगा दूँ I will do this work myself, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि I myself will do this work, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि I will do this work by myself। अच्छा, पता है कई बार ऐसा भी होता है कि आप एम्फेसाइज देना चाह रहे हैं और इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी। जैसे आप लास्ट में अगर myself लगाओगे, जैसे आपको बोलना है कि मैंने खुद पकाया है यार, तुम यकीन मानो मैंने खुद पकाया है, और आपने देखा कि यार मैं तो लास्ट में लगाऊंगा, और आपने गलती से बोल दिया कि आई हैव
कुक्ड माई सेल्फ, पता है क्या हो गया? हाँ, खुद पक गया। मैं मेरे को भी पक गई, पका लिया। मैं खुद ही पक गया। खुद को पका मैं खुद को पका लिया। खुद को पका लिया। आपको पका लिया मैंने, है ना? तो अब आपके मन में तो चल रहा है कि यार मैं तो एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मैं तो सर ने बताया था कि लास्ट में भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, तो मैंने तो लगा दिया लास्ट में। लेकिन याद रखिएगा ये इसका ऑब्जेक्ट होगा तभी लास्ट में लगाइएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हुआ ना, आप ही ऑब्जेक्ट बन जाओगे। देख रहे हो, आप ही ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट आई हैव कुक्ड माय सेल्फ। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने स्वयं बनाया है, यकीन मानो ये नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि मैंने खुद को ही पका लिया मेरे भाई, खुद को ही पका लिया। चम्मच लगा उसमें खा जा, हो जाएगा आई हैव कुक्ड इट माय सेल्फ। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो मैं कहीं पर लिख देता हूँ, नोट बनाकर लिख देता हूँ, याद रहेगा कि अगर एम्फैटिक प्रोनाउन को, एम्फैटिक मतलब अगर आपको जोर देना है, अगर एम्फैटिक प्रोनाउन को, सर इसको कैसे करेक्ट करें? आई हैव कुक्ड माय सेल्फ क्या लगाई? आई हैव कुक्ड इट। आई हैव कुक्ड आ रहे हैं, कुक्ड पे आ रहे हैं, रुक जाइए। अगर कुक्ड ये टांग खींचते हैं ना सर, टांग खींचते हैं। स्कूटी को स्कूटी बोलती हैं ये, ओके, और क्या क्या बोलती हैं अभी आते हैं। तो अगर एम्फैटिक प्रोनाउन को सेंटेंस के लास्ट में लगाना हो, तब ख्याल रखें कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आप मतलब सब्जेक्ट ही, नहीं तो सब्जेक्ट ही, नहीं तो आपका मजाक हो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है? और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तब बाई प्लस माई सेल्फ ETC लगाइए। अब इसको अगर सही करना है, मैडम ने बोला कि आई कुक्ड को कैसे सही करें, सीन था कि आई कुक्ड by myself. I cooked. I have cooked it I have cooked. तो इसको तो आई कुक्ड यहाँ बाई लगा दो, बाई माई सेल्फ। अब आप बच जाओगे, अब सुरक्षित जैसे फूड लगा देंगे तो भी बच जाएंगे। या तो ऐसे कर दो, और नहीं तो भाई ऑब्जेक्ट लाओ ना, आपने जो पकाया वो दिखाओ। आपने क्या Sir, I have cooked it myself. आप बोलो कि आई कुक्ड वेजिटेबल्स, ऐसे बोलोगे ना, या आई कुक्ड जो भी बिरयानी, आई कुक्ड बिरयानी माई सेल्फ। बच गए, अब बच गए। सर WH में भी बता दीजिएगा। WH H नहीं, सही है, वो फॉरेन कंट्री में H को H भी कहते हैं। सही। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट पहले मैं ये तो करा दूं, आज गाइस 1 ही घंटे की क्लास है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आई कुक्ड बिरयानी माई सेल्फ, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आ भी रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ? Yes sir. कि अगर आप एम्फैटिक कर रहे हो, मतलब जोर दे रहे हो, तो भैया शुरू में लगा दोगे तब तो आप बचे रहोगे, लास्ट में लगाओगे तो ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। समझ रहे हो ना? यस सर। नहीं तो वो आप ही बन जाओगे ऑब्जेक्ट। मैं ये कहना चाह रहा था। जैसे अगर मैं बोलूँ यार मैंने खुद पीटा है यार, अब मैंने बोल दिया कि आई हैव बीटन भाई, आई हैव बीटन माई सेल्फ, भाई खुद पीटा है, तो क्या इसका क्या मतलब हो गया? खुद को पीटा है। तो मैंने खुद को पीट दिया। पहले ही लगाना सबसे अच्छा, आई माई सेल्फ हैव बीटन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि या तो अगर सर ऐसे बोलेंगे आई हैव बीटन बाय माई सेल्फ, हाँ वो कह सकते, वही तो मैं कह रहा हूँ कि या तो हम ऐसे बोलेंगे कि आई हैव बीटेड हिम माई सेल्फ, आई माई सेल्फ हैव बीटन, ऑब्जेक्ट भी है तो आई हैव बीटन हिम बाय माई सेल्फ कर दो, बाय माई सेल्फ। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब तो आप बाई लगा के लास्ट में लगा सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर लगा दो ना, जैसे यहाँ पे लगा दो। अगर आपको जोर ही देना है ना, सब्जेक्ट के बाद जोर दे दो। लास्ट में आप माई सेल्फ वाली लिस्ट को तभी लगा सकते हो दोस्तों जब वहां पर एक ऑब्जेक्ट दिया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, आप ही बन जाओगे ऑब्जेक्ट। ठीक है जी? सर आई हैव बीटन हिम माई सेल्फ बोलेंगे तो वो करेक्ट है, हिम तो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसका ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। ठीक है, तो ये चर्चा शुरू हुई थी कि हम माई सेल्फ से हम सेंटेंस को नहीं शुरू कर सकते, यू नो? ठीक है, तो बस अब फिर कभी आगे देखेंगे, इतना बहुत है गाइस। 1 ही घंटे के लिए मैं आया था, मर्ज क्लास था।
You will hear a number of different recordings and you will have to answer सर ये questions. यूट्यूब में जाएगा हाँ जी 100% अभी जाहिर है। Trying सर पीडीएफ भी दे दो